हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आईपीएल 2026 की बात करेंगे और मैच नंबर 26 ही है जो कि कल का पहला मैच है आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। कल सैटरडे है और कल डबल हेडर है, दो मैचेस हैं। आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये वो मैच है जो मैंने आपको 3 मैचेस के बारे में मैं पिछले 3 दिन से बोलता आ रहा हूं। ठीक है, एक मैच मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। वो कौन सा था? वो मेरे भाई था मुंबई वर्सेस पंजाब किंग्स, और उसमें क्या करवाया था वो आपने स्क्रीनशॉट देख लिया था, मोटा प्रॉफिट कमा के दिया। ठीक है, अब बाकी के 2 मैचेस मैंने आपको बताया था कि रहते हैं, ये आपने एक्स्ट्रा लिमिट के साथ जो मर्जी हो जाए एक्स्ट्रा लिमिट के साथ खेलना है। पीछे 22-23 मैचेस में आपने जो कमाया बेशक वो सारा लगा देना, लेकिन आपने ये करने हैं। एक मैच नंबर 24 था, मैच नंबर 26 जो जिसकी ये वीडियो है, और मैच नंबर 28 जो कि कलकत्ता का नेक्स्ट मैच है ईडन गार्डन पे राजस्थान के साथ संडे का। ये 2 मैच इस वीकेंड के जितना मर्जी मैंने आपको बार बार बोला है और अगेन बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक मैंने करके दिखा दिया है, एक सुबह है कल जिसकी ये वीडियो है, और एक मैच नंबर 28। अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि फेक फ्रॉड फ्री, फेक फ्रॉड फ्री, इन 3 चीजों से बचो। ठीक है, जितना बच सकते हो। ये लफ्ज जो है ना वो बड़े मोटे लफ्ज हैं सुनने में थ्रिल आता है, लेकिन फेक फ्रॉड फ्री, इनसे बचो। आरसीबी वर्सेस दिल्ली की बात करेंगे, और उससे पहले आज के मैच की बात करते हैं गुजरात वर्सेस कलकत्ता का, जो कि अभी चल रहा है। लगभग 30 बॉलों पर 37 रन चाहिए और 2-3 पैसे या 1-2 पैसे गुजरात इस मैच में लग गया है। अब यहां से केकेआर कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग कर जाए कि 30 बॉलों पर 37 डिफेंड कर जाए तो बहुत बड़ी अपसेट होगी, बहुत बहुत बड़ा घोड़ा होगा। लेकिन भाई साहब, इस मैच में आखिर प्रॉफिट कहां था? इस मैच में भाई प्रॉफिट था मेरे भाई, क्या कहते हैं कि 60-65 पैसे गुजरात फेवरेट। अगर हमारी जो एंट्रीज रही हैं वो मैं आपको गिना रहा हूं। 60-65 पैसे गुजरात खाने की एंट्री, 23-24 पैसे 20 पैसे गुजरात खाने की एंट्री पावर प्ले में। वहां से केकेआर बहुत अच्छा खेला। केकेआर लगभग जोड़ी के 95 के 95 के रेट पे आया, जोड़ी 95 के रेट पे। वहां से भाई साहब केकेआर और बहुत फेवरेट आ सकता था। 210-20 रन बनाना कहीं मुश्किल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी 5 या 6 ओवर्स में वो गंद मारा केकेआर ने कि सिर्फ 180 रन बना पाए। 4 ओवर्स गुजर गए, विकेट्स गिरते रहे, और कैमरॉन ग्रीन जो कि चक्के पे चक्का तुन रहा था, वो बैंड से सिर्फ 4 बॉलें खेलता है। उसके बाद 2 ओवर, आखिरी 2 ओवर में वो भी बोखलाहट का शिकार हो जाता है। उसको भी बोखलाहट होती है, आप देख रहे होंगे। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहा है, समझ रहे हो? तो वहां पे सारा मोमेंटम टूट गया। सो भाई, केकेआर की मैनेजमेंट, केकेआर की टीम मतलब एक बुखलाहट में है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या किसको खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले केकेआर को अपना बैटिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि ओपन सिर्फ और सिर्फ फिन एलन और टिम शेफर्ड को से ही करवाओ, लेकिन नहीं करवा रहे। फिन एलन को बिठा दिया, हालांकि उसका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, उसको बिठा दिया। शेफर्ड को खिला दिया, शेफर्ड ने थोड़ा मोमेंटम दिया लेकिन आउट हो गया वो भी। आपको दोनों को ओपन करवाना पड़ेगा। तीसरे पे जिनके जाएगा तो परफॉर्म होगा। चौथे पर आपको कैमरॉन ग्रीन को बेशक तीसरे पे ले आओ, लेकिन जिनके तीसरे पे ही खेलेगा। चौथे पे कैमरॉन ग्रीन, 5वें पर आपको मनीष पांडे लेके आना पड़ेगा। 6ठे पे आप रोमन पॉवर लेके जाओ ताकि आपकी बैटिंग में डेप्थ आए। लेकिन भाई साहब, मैनेजमेंट पता नहीं क्या चूतिया लोग हैं, सोचते ही नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, लेकिन एक सेंस नहीं है, क्रिकेट सेंस नहीं है इनमें, समझ रहे हो? क्रिकेट सेंस नहीं है जो रियलिटी है। इनको नहीं पता किसको। वो ब्लेसिंग मुजरबानी पूरा वर्ल्ड कप अच्छा बॉलिंग किया, स्टार्टिंग के मैचेस में केकेआर के लिए इतना अच्छा बॉलिंग किया,
उसको भी ऑन द बेंच किया हुआ है। मुझे नहीं पता, शायद वो इंजर्ड है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इंजर्ड है, जस्ट उसको बाहर बिठाया है। तो इनको पता ही नहीं है बड़ों को कि किसको खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, इसीलिए रिजल्ट भी यही मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ आरसीबी और दिल्ली की तरफ। अच्छा, ट्रेड यही थी, 20 पैसे से 95 पैसे आया, ट्रेड हो गया, बुक प्लस हो गया, यही ट्रेड थी इस मैच में, और कोई ट्रेड नहीं थी। इस तरीके से ही आप प्रॉफिट बना सकते थे, और प्रॉफिट बना है हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता था। ठीक है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स पहले 2-2 जीतने के बाद आखिरी 2-2 हारा है। लास्ट 2 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो लास्ट चेन्नई के अगेंस्ट 210 प्लस चेज करने गया, जो कि ऐसा लग रहा था चेज हो जाएगा, स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर ट्रिस्टन स्टब्स कुछ ऐसा करने लगे थे, रेट भी बन रहा था कि शायद ये भी कोई बड़ा घोड़ा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैच अच्छा हुआ, दोनों टीमें अंडर 50 पे से आए। उससे पीछे गुजरात के साथ दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात 1 रन से हारा, वो तो आपने देखा ही था कैसा मैच था, कितना बड़ा घोड़ा मैच था। तो दिल्ली कैपिटल्स ऑलवेज कलरफुल, और दिल्ली कैपिटल्स ऑलवेज कलरफुल मैचेस देगा, और ये मैंने आपको आईपीएल के स्टार्ट से बताया था। ठीक है, तो फिलहाल 4 में से 2 विन 2 लॉस। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी 2 मैच जीते बैक टू बैक, 1 हारा, फिर 2 बैक टू बैक जीते। लास्ट मैच इनका लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट इसी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अब चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का जो पिच लास्ट मैच में नजर आया ना, वो थोड़ा मुश्किल नजर आया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे या तो आपको ऐसा पिच अगर अच्छा बनता है तो भाई साहब रन्स ही रन्स बनते हैं, डिफेंड करना मुश्किल है, समझ रहे हो। लेकिन अगर दूसरा यहां पे टाइप का पिच बनता है, थोड़ा ग्रास छोड़ा जाता है, लेकिन बॉल बैट पे फंस के आता है, जैसा कि इस मैच में आपने देखा एलएसजी किस तरीके की बैटिंग की। उसके अलावा आपने एक मैच देखा होगा बहुत पीछे, अगर आप जाएं, पंजाब और आरसीबी का शायद लास्ट ईयर का मैच, जिसमें आरसीबी जो है वो रेन इफेक्टेड मैच था, लेकिन आई थिंक रेन 99 पे या किस तरीके से आउट हो गया था 90 रन पे, या इसके आसपास। उस टाइप का पिच बनाया गया था लास्ट मैच में। लेकिन आरसीबी का इस तरीके से बैटर्स का मोमेंटम चल रहा है कि 15 ओवर में 150 चेस कर लिया, 15-16 ओवर में। ठीक है, तो इससे ये एक चीज नजर आती है कि फॉर्म में तो है आरसीबी। ठीक है, अब ये कल दिन का मैच है, बेशक वो वाला पिच भी बना दिया जाए, फिर भी पिच पे रन बनेंगे, एटलीस्ट 180 प्लस जाएगा अगर सेम पिच भी बना दिया जाए, समझ रहे हो। क्योंकि दिन के मैच में पिच के बिहेवियर और रात के मैच के बिहेवियर में फर्क होता है। ठीक है, तो बाकी गुजरात के मैच में, कलकत्ता के मैच में, जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो अगर आप यहीं से जाके मेरी देखो गुजरात वाली, मैंने आपको ये बताया था कि 220 भी अगर बन गया वो भी चेजेबल होगा। तो इसलिए सेकंड बैटिंग का मैंने आपको इशारा दे दिया था कि 220 भी अगर केकेआर बना गया फिर भी गुजरात चेज कर सकता है। गुजरात को सिर्फ लक चाहिए, बाकी सब कुछ पूरा है। इसीलिए अगर आप देखो तो गुजरात जो है वो, यहां पर आप देखो तो 24 पे 32 रह गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि गुजरात मैच फंसाएगा, और अगर फंसाता है तो फिर फंटर्स और केकेआर की किस्मत है। ठीक है, लेकिन जो चीजें हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जजमेंट बता रहा हूं। अच्छा, आरसीबी और दिल्ली की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आरसीबी और के ग्राउंड पे लास्ट मैच को छोड़ के पीछे 8 मैचेस में 6 बार 5 बार जो है वो 200 प्लस गया फर्स्ट इनिंग में। आरसीबी ने लास्ट मैच में भी अगर 200 होता तो बैंड 200 भी बना देना था, समझ रहे हो। तो आरसीबी ने लास्ट इस सीजन में जितने मैचेस खेले यहाँ पे 200 बनाया ही बनाया है, बेशक चेज करते हुए पहला मैच हो एसआरएच के अगेंस्ट या बाकी हो, तो 200 के आसपास आपको बनाना पड़ता है। अगर पिच अच्छी है तो एटलीस्ट आपको 220 प्लस भी जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मान के चलो दिल्ली कैपिटल्स ही पहले बैटिंग पे आ जाता है, दिल्ली कैपिटल्स के बाद लुंगी नगीदी है, वही थोड़ा बहुत अच्छा बॉल कर रहा है, लेकिन मार पड़ेगी, मार तो पड़ेगी, और तो कुछ नहीं है खास और दिल्ली कैपिटल्स के पास। हाँ, बैटिंग में डेविड मिलर है, केएल राहुल है, निशंका है, ये रन्स बना सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी पहले बैटिंग पे आएगा, जिसके मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं इस मैच में, आरसीबी पहले बैटिंग पे इस मैच में, तो आरसीबी एटलीस्ट 200 का टारगेट तो टच करने की पहले कोशिश करेगा। तो वहां पे आपको सिंपल फेज यही मिलेगा कि आप आज दिल्ली कैपिटल्स पे रिस्क लो, और तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक 65-70 पैसे पहले ही आरसीबी फेवरेट ओपन हो रहा है। तो भाई साहब इस मैच में एंट्री बड़ी सोच समझ के करनी है,
और आपकी सिंगल एंट्री के साथ जीत होगी, और वो एंट्री आपको नहीं करनी आती तो फजूल में जाके फेक फ्रॉड फ्री टिपर्स को फॉलो मत करना। ये आपके सामने टेलीग्राम है, और उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। 8 साल से इस चैनल पे काम करके दे रहा हूं, तो हमें उन फेक फ्रॉड फ्री के साथ मत काउंट करना। 1500 प्लस इस चैनल पे वीडियोस हैं, देखो वीडियोस, काम देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि काम होता क्या है, समझ रहे हो। और हार जीत चलती रहती है। और एक बात याद रखो, किसी को भी उसके एक मैच या एक दिन से जज मत करो कि ये टिपर सही है टिपर खराब है। और इसकी मिसाल मैं बहुत टाइम से देता आ रहा हूँ, फिर ये रंडियों वाला हिसाब है। अगर आप एक चैनल पे जाते हो, एक दिन दूसरे पे जाते हो, तीसरे दिन तीसरे पे जाते हो, तो ये रंडियों का हिसाब है। जहां जो अच्छी कीमत लगे तो वहां वो उसके साथ चल पड़ती है। तो आप किसी को वैल्यू दे रहे हो, किसी के काम को वैल्यू दे रहे हो, तो थोड़ा टिक कर काम करो, फिर आप जजमेंट दो कि क्या करवाता है ये आदमी। अब एक फ्री फ्रॉड फेक टिपर हो और वहां पे उसके 2 मैच चले जाए सही तुक्के में, क्योंकि टीम तो एक जीतनी है, हारनी है। अगर तुक्का 2-3 चला गया तो आप उसको ये मत बोलो कि ये बहुत अच्छा टिपर है, और वो जिसके 7 साल से 10 साल से कम कर रहा हो और उसके 2 वो गलत जाए तो आप बोलो कि यार इसका तो उससे तो वो अच्छा है। ऐसा नहीं होता। ये क्वालिटी नजर आती है इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। खैर, इस मैच का काम भी आपने व्हाट्सएप पे आके करना है मेरे भाई, बिकॉज ये मैच नंबर 26 है, मैच नंबर 24 और मैच नंबर 28। 24 ऑलरेडी करवा दिया, अभी 26 28 है। तो ये मैच मेरे 3 जो एक्स्ट्रा लिमिट वाले मैचेस हैं उनमें से एक है। और ये मैं बातें नहीं चोद रहा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा जैसे पंजाब और मुंबई वाले में किया, ठीक है। तो मेरे भाई बैक टू बैक पास मिल रहा है, मैचेस रह गए हैं थोड़े। व्हाट्सएप पे आ जाना और कल का दिन अपना सुपर डुपर कर देना। 2 मैचेस हैं कल आईपीएल के और 1 मैच पीएसएल का, और 90% चांस है कि हमें कल के दिन में जैकपॉट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। खुदा हाफिज।